नमस्कार, मैं आचार्य अनुपमा अग्रवाल। रेकी वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज हम रेकी वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेकी का क्या अर्थ होता है? प्लीज़ सभी अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो आज हम रेकी वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। रेकी वर्कशॉप में उपस्थित सभी मेंबर्स का, सभी विद्वान जनों का मैं आचार्य अनुपमा अग्रवाल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजिकल एंड वैदिक साइंसेज की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि रेकी है क्या? रेकी एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ एनर्जी। जो हम ब्रह्मांड से एनर्जी ग्रहण करते हैं वो व्यापक एनर्जी, उसको हम रेकी कहते हैं। तो रेकी जो है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में विद्यमान रहती है बचपन से ही, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम होता है। तो हम जिसके अंदर ये ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होती है, उसके अंदर शक्ति होती है। तो रेकी जो है, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि चक्रों के द्वारा आपके सभी जो हैं 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे ऊपर है सहस्त्रार चक्र, फिर आता है सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्रास, फिर आता है आज्ञा चक्र, और फिर आता है थ्रोट चक्र, इसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र भी बोला जाता है। फिर आता है अपना हार्ट चक्र, जिसे अनाहत चक्र भी बोला जाता है। उसके बाद अपना आता है सेक्रल, ये है सोलर प्लेक्सिस चक्र, वो नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसे हम नाभि चक्र भी बोलते हैं। उसके बाद अपना आता है नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है जो, उसको बोलते हैं। उसके बाद अपना आता है सेक्रल चक्र, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। और उसके बाद अपना आता है सबसे नीचे जो है स्थित होता है बेस पर, उसको बोलते हैं हम रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र। तो ये अपने सभी बॉडी के जो 7 चक्रास होते हैं, ये अपने पूरे बॉडी के सिस्टम्स, ग्रंथियाँ, ऑर्गेन्स सबसे कनेक्शन होते हैं। इनका पूरा नर्वस सिस्टम, रीढ़ की हड्डी के पीछे अपने नर्वस प्लेक्सस होती है, जो पूरी नर्व्स होती है, नर्वस सिस्टम होता है। तो उनसे रिलेटेड हमारे चक्रास होते हैं, एनर्जी चक्रास होते हैं, पूरे 7 चक्रास। और ये बैक बॉन्ड के साथ अपने सहस्त्रार चक्र तक पीछे की तरफ होते हैं। तो इन चक्रास में कई बार क्या आते हैं, ब्लॉकेजेज आ जाती हैं। तो वो उस ग्रह से रिलेटेड, हमारी उस चक्र से रिलेटेड हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो 7 चक्रास होते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग हमारे सभी 7 प्लैनेट्स से रिलेटेड होते हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र में 9 प्लैनेट्स होते हैं, और 2 जो होते हैं राहु और केतु, वो छाया ग्रह होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम ये प्लैनेट्स को चक्र से कैसे रिलेटेड करते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि कौन कौन से ग्रह होते हैं। तो जैसे हमारा कोई चक्र वीक होता है, एक चक्र वीक होता है, तो हमारा वो प्लैनेट भी वीक हो जाता है। तो हम रेकी विद्या के द्वारा अपने चक्रास को, सभी चक्रास को, 7 चक्रास को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनमें बैलेंस बना के रखते हैं। कई बार क्या होता है कि अपना एक चक्र जो है वीक हो जाता है, तो कोई दूसरा चक्कर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इम्बैलेंस है तो भी अपने को प्रॉब्लम आती है। ठीक है,
तो इनमें हमको बैलेंस बना के रखना है। तो इससे हमारे जो है सभी ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब आप सभी ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके चक्रा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कैसे भी समझ लो। और ये कुछ अपने हाथ से भी रिलेटेड होते हैं, हमारे चक्रा के हाथ पे भी पॉइंट्स होते हैं, वो हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे। तो हम ग्रहों के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अपना आता है मूलाधार चक्र। ये हमारा आधार भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड होता है, इसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं। और ये रेड कलर का होता है वैसे चक्र। और इसका जो प्लेनेट है इससे रिलेटेड शनि ग्रह होता है। और इसके अंग जो हैं अपने, जिनका ये चक्र ब्लॉक होता है या उनका जन्म पत्री में देखें कहीं ना कहीं शनि उनका अफ्लेक्टेड होता है, कहीं नीच का हो, 6, 8, 12 में बैठा हुआ होता है। और हाथ में भी शनि पर्वत पर कहीं ना कहीं अशुभ चिन्ह होते हैं, भाग्य रेखा पर भी अशुभ चिन्ह हो सकते हैं, या शनि की उंगली पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उंगली टेढ़ी हो सकती है, इस तरह से रिलेटेड। ठीक है, तो शनि चक्र से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, जो है रूट चक्र से रिलेटेड, तो उनका शनि ग्रह वीक होता है। और उसके लिए उनकी टांगों में दर्द रह सकता है, पिंजनियाँ होती हैं जो अपना घुटने और पाँवों के बीच का हिस्सा जो होता है उनमें दर्द रह सकता है, और उनको घुटनों में दर्द रह सकता है। ठीक है, तो उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रह सकती है। और उनका क्या है कि एक डर बना रहता है उनकी लाइफ में हमेशा कि वे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का ही एक फियर रहता है जिनका ये चक्र ब्लॉक होता है। तो जैसे ही आपका डर खत्म होता है तो आपका चक्रा भी सही हो जाता है। तो हम सबसे पहले सभी चक्रास की क्लींजिंग करवाते हैं, उनमें जो भी ब्लॉकेजेज है वो दूर होती है। जैसे चक्रा मेडिटेशन के द्वारा जो हमारी वर्कशॉप होती है, इसमें सबसे पहला जरूरी काम है कि आपके चक्रास की क्लींजिंग, हीलिंग और फिर एनर्जाइजिंग, फिर इनके सभी बीज मंत्राज होते हैं सभी चक्रास के। तो फिर नेक्स्ट अपना आता है सेकंड नंबर पर सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र। इस इससे रिलेटेड जो ग्रह होता है वो आता है हमारा गुरु ग्रह यानी जुपिटर प्लेनेट। तो सैक्रल चक्र जो है आपका, आपको कहीं ना कहीं यूरिन प्रॉब्लम, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और आपका जो है सेक्स ऑर्गन से, लड़कियों को जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरी में कहीं ना कहीं, ओवरी या उनमें सेक्स ऑर्गन्स में कहीं डिफेक्ट आ सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम रह सकती है। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को सेटिस्फाइड नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब ये चक्र ब्लॉक होता है। इस चक्र का कलर होता है ऑरेंज कलर। अगर आपका कहीं ना कहीं गुरु ग्रह वीक है, कहीं 6, 8, 12 में से रिलेटेड है, या गुरु पर्वत पर कोई शुभ चिन्ह है, गुरु की उंगली में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका ये चक्र ब्लॉक होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अब गुरु से रिलेटेड आपको क्या दिक्कत आ सकती है, आपका जो है चाइल्ड से रिलेटेड, गुरु जो है बच्चों का कारक होता है। ठीक है, पति सुख, बच्चों का सुख, जिनकी संतान नहीं हो रही होती तो उन्हें हम गुरु का उपाय करवाते हैं। धन सुख, फाइनेंशियल भी, जो आपके मणिपुर चक्र से रिलेटेड जो भौतिक चक्र है ये फाइनेंशियल आपको देते हैं। और इस तरह से फिर अपना गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आपका सैक्रल चक्र है और अपना इन चक्र के सभी बीज मंत्र भी हैं, और ऐसे इस तरह से ग्रहों से रिलेटेड भी आप इसका उपाय कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है मणिपुर चक्र। थर्ड चक्र जो है मणिपुर चक्र आता है। मणिपुर चक्र जो है वो, उसको हम सैक्रल, उसको हम नाभि चक्र भी बोलते हैं और सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। यह ग्रह होता है मंगल से रिलेटेड, इससे प्लैनेट जो होते हैं मंगल होता है इसका देवता। तो यहाँ पर हम येलो कलर फील करते हैं।
और यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपके वर्क करने की कैपेसिटी, मंगल जो होते हैं आपको शक्ति देता है। ये प्लैनेट, ये जो है चक्र है वो आपका आपकी एनर्जी लेवल को शो करता है। तो ऑर्गेन्स में आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, और पूरा आपका भोजन से नली से रिलेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, और ये अंग आपके इस चक्र को स्ट्रॉन्ग करने से क्योर हो जाते हैं। और इस चक्र का मंत्र है रम। जैसे अपन राम राम का उच्चारण करते हैं, ऐसे उच्चारण करते हैं राम, इस तरह से र के ऊपर बिंदी रम, आपको ऐसे बोलना है। तो आप राम ऐसे लंबा प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। और अपना वो सैक्रल चक्र का बीज मंत्र होता है सभी चक्रों को एनर्जाइज करने के लिए। और सैक्रल चक्र का जो बीज मंत्र है वो है वम, व के ऊपर बिंदी वम। और फिर अपना पहले है जो सबसे फर्स्ट चक्र है रूट चक्र का बीज मंत्र है लम, ल के ऊपर बिंदी। तो आपको ये अपनी टांग को तालुए के ऊपर टच करके बोलना है लम, ऐसे लम, ओके। तो सभी बीज मंत्र इस तरह से बोले जाते हैं। उसके बाद अपना आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जो है वो ग्रीन कलर का होता है और जो शुक्र प्लैनेट से रिलेटेड होता है। तो हमारे ऑर्गेन जो हैं इस पे आते हैं हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम और पित्ताशय और अपना यहाँ वक्षस्थल। और ये जो चक्र है इससे आपको मेंटली ये फील करना है कि आप सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। शुक्र जो है रिलेशनशिप का भी ग्रह है, सुंदरता का ग्रह है, सौंदर्य का प्रतीक है। तो आप सबसे अच्छे रिलेशन रखते हैं और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो ये शुक्र ग्रह से रिलेटेड है इसका हार्ट चक्र। और नेक्स्ट हमारा आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जो है विशुद्धि चक्र भी जिसे बोलते हैं, स्काई ब्लू कलर का होता है। हॉरिजेंटल प्लेन में यहाँ पीछे से और आगे से ऐसे फील करते हैं इसको। और ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, थ्रोट, वोकल कॉर्ड्स और थायराइड ग्लैंड और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये ऊपर का हिस्सा फेफड़ों का, और ये बाजू। तो इसमें जब ये चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है तो आपकी वाणी जो है इस चक्र का जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो है बुध। बुध जो है वाणी का भी कारक होता है, धन का भी कारक होता है, और स्किन डिजीज और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिनका बुध कहीं 6-8 कुंडली में 6-8-12 में हो, या नीच का हो, और या हाथ में आपके बुध पर्वत पर शुभ चिन्ह हो। बुध पर्वत ये कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली के नीचे जो स्थित होता है वो बुध पर्वत होता है। तो इसके नीचे अगर बुध पर्वत पर अशुभ चिन्ह हो, या आपके बुध की रेखा है जो उसमें भी कहीं क्रॉस हो, द्वीप हो, तो आपका ये चक्र जो है ब्लॉक माना जाएगा यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड क्या होती है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, टॉन्सिल्स हो सकते हैं बीमारियों में, सांस की प्रॉब्लम, दमा, खांसी, इस तरह की। तो आज के ये कोरोना काल में यही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये चक्र मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से तो आप यहाँ पर जो है वाइब्रेशन फील करते हैं इन चक्रों को स्ट्रॉन्ग करने से, तो इन बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। तो ये जो अभी आज का जो माहौल चल रहा है इसमें तो ये बहुत ही ज़रूरी है कहीं इस तरह की जो विद्याएं हैं इनका नॉलेज लेना, या इस तरह की एक्सरसाइजेज करने से, मेडिटेशन करने से, तो हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। और ये थायराइड चक्र पर एक बात और थी, जैसे इसका मतलब है कि आप अपनी प्रतिभा को व्यक्त नहीं कर पाते। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण छिपा होता है, कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन जब आपका ये चक्र ब्लॉक हो जाता है आप अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर सकते, और ना ही अपनी प्रतिभा को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने गुणों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो आपके अंदर हॉबीज है उन्हीं को ही अपनी स्पेशलिटी बनाइए, अपनी प्रतिभा बनाइए।
जैसे मान लो आपको किसी चीज़ का भी शौक है, गाने का शौक है तो आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। प्लांट्स का शौक है तो आप प्लांट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। गार्डनिंग का शौक है जिनको, है ना, तो ज़्यादातर जिनका बुद्ध अच्छा होते हैं वो गार्डनिंग सबसे बेस्ट है प्लांट्स का। प्लांट्स के नेचर के अंदर जितना आप रहोगे उतना ही आपका बुद्ध ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरा, आप रिलेशनशिप्स में भी अपने ग्रह से भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बुध ग्रह का रिलेशन जाता है भाई बहनें, आपकी बहनें, बुआ, और बहन और बुआ से अच्छा रिलेशन बना के रखें, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो उनको लगभग थायराइड हो सकता है।